नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मसाला मूवी समरी वेयर वी अनरेवल द मैजिक ऑफ बॉलीवुड। आज का हमारा सफ़र है एक ऐसे फिल्म के संग जो दिल को छू जाएगा। हाँ, हम बात करने वाले हैं माई नेम इज़ खान की। माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। शाहरुख खान ने इस लाइन से शुरू की थी एक अनोखी कहानी, एक मुसाफिर की कहानी। इस फिल्म में है प्यार, ईमान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफ़र। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिजवान खान के दुनिया की, उसके प्यार भरे सफ़र की और उन अनमोल संदेशों की जो इस सिनेमैटिक मास्टरपीस में छिपी हैं। तो चाय बनाएं, कंफर्टेबल हो जाएं और चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं माई नेम इज़ खान की गहराइयों को। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर बॉलीवुड लविंग दोस्त। तो फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के बोरीवली में, जहां हम रिजवान को देखते हैं जो अपने अम्मी के साथ रहता है। रिजवान को एक बीमारी होती है जिसे वो खुद नहीं जानता था। उस बीमारी की वजह से वो कम बात करता था, लोगों से उतना मिलजुल नहीं पाता था और शोर होने पर घबरा जाता था। हम देखते हैं जहाँ ये रहते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए होते हैं, जिस पे रिजवान की माँ उसे समझाती हैं कि सब एक ही हैं, सिर्फ फ़र्क होता है अच्छे इंसान और बुरे इंसान। रिजवान के इस बीमारी की वजह से ये सब उसको बुली करते थे, स्कूल में परेशान करते थे। उसकी अम्मी इसके लिए काफ़ी परेशान रहती थी, तो वो उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रख देती हैं। रिजवान बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, वो किसी भी चीज़ को रिपेयर कर सकता था। रिजवान का एक छोटा भाई भी होता है, जाकिर, जो स्कॉलरशिप पे कॉलेज करने यूएसए चला जाता है और वहीं जॉब ले लेता है। वो अपने अम्मी और भाई को भी यूएसए लाना चाहता है, लेकिन उससे पहले इनकी अम्मी गुजर जाती हैं। फिर रिजवान को लेकर जाकिर यूएसए चला जाता है और अपने कंपनी में सेल्समैन का जॉब दे देता है। वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल किया करता था, सो रिजवान रोज़ अपने काम के लिए अलग अलग सैलून जाता रहता था। ऐसे ही एक दिन रिजवान एक सैलून में जाता है जहां उसे मंदिरा यानी काजोल दिखती है, जो इस सैलून में काम करती थी। रिजवान और मंदिरा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। मंदिरा का डाइवोर्स हो चुका होता है और उसका एक बेटा सैम यानी समीर भी होता है। रिजवान रिजवान को मंदिरा और सैम दोनों पसंद किया करते थे। फिर रिजवान और मंदिरा की शादी हो जाती है और ये दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये अपना खुद का सैलून भी ओपन करते हैं। ये सब बहुत अच्छे से रहते ही हैं कि 9/11 की घटना हो जाती है और उसके बाद पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को यूएस में बहुत अलग नज़र से देखने लगते हैं। सब कहते हैं कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं। अब मंदिरा के सैलून में कोई भी लोग अपने बाल कटाने नहीं आते। समीर के फ्रेंड भी उससे बात करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे इन सबको एक साइड कर दिया जाता है। एक दिन कुछ सीनियर्स समीर की चेस्ट में एक फुटबॉल खींच के मार देते हैं, जिससे समीर की मौत हो जाती है। इस फेज तक आकर मंदिरा रिजवान को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे कभी भी मुस्लिम से शादी नहीं करनी चाहिए थी। और वो रिजवान को कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और तब भी वापस आना जब तुम अमेरिका में सबको कह दोगे कि तुम्हारा नाम खान है और तुम एक टेररिस्ट नहीं हो। और हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट को भी कह देना और फिर ही अपनी शक्ल मुझे दिखाना। और रिजवान वहाँ से निकल जाता है यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने। रास्ते में उसे काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे ही एक रात रिजवान एक बच्चे की हेल्प करता है, उसे उसके घर तक पहुँचा आता है, जिससे उसकी माँ, जिसका नाम जेनी होता है, वो बहुत खुश हो जाती है और रिजवान को अपने गांव ले जाती है। वहाँ से वो लॉस एंजल्स जाता है जहाँ प्रेसिडेंट आने वाले होते हैं। वहीं शाम को एक मस्जिद में रिजवान देखता है कि एक आदमी मुस्लिमों को भड़का रहा था। तब रिजवान सबको इस्लाम का ट्रू मीनिंग बताता है और समझाता है, और रिजवान एफबीआई को कॉल करके उस आदमी के बारे में भी बता देता है कि ये लोग कैसे मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। फिर जब नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट वहाँ आते हैं तो रिजवान को मुस्लिम देखकर
रिजवान को बिना सबूत बिना अरेस्ट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में रख दिया जाता है। फिर बाद में टीवी चैनल्स पे रिजवान की स्टोरी कवर की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि कैसे एक आदमी को सिर्फ मुस्लिम के नाम पे जेल में डाल दिया गया है। और बाद में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो FBI को जो उसने कॉल किया था उससे FBI ने कई दंगाइयों को पकड़ लिया था, जिससे रिजवान और पॉपुलर हो जाता है। के बाद रिजवान जब जेल से छूटता है तो वो उस अंग्रेज के घर जाता है, यानी जेनी के घर, जो उसे अपने गांव ले गई थी। वहाँ पर उन लोग देखता है कि वहाँ बाढ़ आई है और रिजवान उन लोगों की मदद करता है। उसके बाद मंदिरा रिजवान से मिलने आती है। उसी शाम रिजवान को एक आदमी चाकू मार देता है, क्योंकि इसने ही FBI को कॉल किया था, जिसके कारण इनका लीडर पकड़ा जाता है और रिजवान को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रिजवान प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और वो उनको बोलता है, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। और तब सब समझ जाते हैं कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इसमें हमें ये दिखाया गया था कि 9/11 के बाद ही, वैसे ट्रू स्टोरीज़ है, ऐसे कई मुस्लिम और हिंदूज़ फैमिली थे जिसको USA में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था सिर्फ उस 9/11 की घटना की वजह से। इसमें माई नेम इज़ खान, न्यूयॉर्क जैसी मूवीज़ बनी थी। जो भी हो, ये मूवी एक मास्टरपीस है जिसमें हमारे सोसाइटी को दिखाया गया था। बाय द वे, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। टिल देन नेक्स्ट संडे वापस मिलते हैं ठीक 12 बजे। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, राम राम।